বৰ্ষী সমগ্ৰ বছৰজোৰা অনুষ্ঠানৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিছিলে। আজি ভাৰতৰ বিত্ত মন্ত্ৰী মাননীয়া শ্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীয়ে এই তিনিদিনীয়া জয়ন্তী উৎসৱৰ আৰম্ভণি নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত কৰিলে। অহাকালি ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই লাচিত বৰফুকনক শ্ৰদ্ধা জনাই অসমবাসী আৰু ভাৰতবাসী ৰাইজক সম্বোধন কৰিব। 25 তাৰিখে দিনৰ 11 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই সমগ্ৰ বছৰজোৰা অনুষ্ঠানৰ সমাপন যি সমাবেশ বা সমাপন সত্ৰ তাতে তেখেতে ভাষণ দিব। লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে আৰু অসম বুৰঞ্জীৰ সোণোৱালী অধ্যায় 700-600 বছৰৰ আহোম ৰাজত্ব আৰু কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ গৌৰৱময় বুৰঞ্জীৰ এখন সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনীও আমি বিজ্ঞান ভৱনত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। We have organized an exhibition. We brought many valuable items from the Guwahati Museum reflecting the glorious history of Assam right from the days of Kumar Bhaskar Burma and the glorious history of Ahom which has been organized at Bigyan Bhavan. মই সকলোকে সময় উলিয়াই এই প্ৰদৰ্শনীখন চাবৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাম। We have exhibited various valuable items, letter of exchange between Lasit Borphukan and Ram Singha, and many other valuable documents from history from our museum in the exhibition itself. So I'd like to request all of you to spare a few minutes and visit the exhibition. This will be there tomorrow entire day. Of course, 25th also, after Prime Minister goes out of the venue, he finishes his program, that exhibition will continue till afternoon. আজিৰ এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াখন উদ্বোধন কৰিবলৈ আমি ভাৰতৰ আইনমন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ। লাচিত বৰফুকন কেৱল মাত্ৰ অসমৰে এজন বীৰ নহয়, তেখেত ভাৰতৰ ভিতৰতে এজন অনন্য বীৰ আছিল, তেখেত এজন বিশ্ব মহাবীৰ আছিল। मैंने आज सुबह भी मेरा वक्तव्य में बोला था कि भारत का जो बुरंजी है वो बुरंजी ऑलमोस्ट हिस्टोरियन ने मुगल एम्पायर को फ्रंट में सेंटर स्टेज में रखते हुए बुरंजी को लिखा, लेकिन मुगल का पास जो भूखंड था वो भूखंड ही खाली भारत नहीं था, तमाम दक्षिणात्य में मुगल का कोई अधिकार नहीं था। उत्तर पूर्व में मुगल बार बार हारा था, लेकिन हमारा हिस्टोरियन ने औरंगजेब को एक प्रकार का ऐसा हीरो बनाया एज इफ ही वॉज नेवर डिफीटेड and he ruled the entire country without any competition. কিন্তু আমি যদি চাব যাওঁ ভাৰত ভূখণ্ডৰ এটা মাত্ৰ নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলতহে তেখেত শাসন কৰিছিল। उन्होंने कभी पूरा भारतवर्ष को उन्होंने शासन नहीं किया था। हमारा हिस्टोरियन ने ऐसा एक वातावरण तैयार किया कि देश खाली मुगल का हुकूमत में ही चला था। ये सच नहीं है। जब हमारा नौजवान, हमारा नेक्स्ट जनरेशन लासित बरफुकन का बारे में पता चलेगा, हमारा अहोम डायनेस्टी का बारे में पता चलेगा, 16 डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, सारे जो डायनेस्टी है जो मुगल को घुसने नहीं दिया उनका एरिया में, उसका बारे में भी हिस्टोरियन को चर्चा करना चाहिए। भारत का हिस्ट्री एक तरफा नहीं होना चाहिए। यही संदेश लेके हम लोग दिल्ली आया हूँ, आसाम से ही संदेश लेके हम लोग सब दिल्ली आया हूँ। अगर लासित ने मुगल को नहीं रुका होता था, तमाम
म्यांमार तक एक मुगल हुकूमत सलाह होता था और हमारा सिविलाइजेशन के लिए और बहुत चैलेंज भी आता था, लेकिन लासित ने पराक्रम दिखाया। और लासित का पहले भी पीठू से शुरू हुआ हमारा जो इतिहास, बख्तियार खिलजी को हमने डिफीट किया और उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मुगल को फाइनली लासित बोरफुकन ने इन बैटल ऑफ सरायघाट में ऐसे हरवाया कि दोबारा असम में और मुगल आने का हिम्मत ही नहीं किया। और जब मैं असम बोल रहा हूँ, ये असम आज का असम नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर नॉर्थ ईस्ट एंड बियॉन्ड। तो ये आज 400 जन्म जयंती में हमारे सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी लासित बोरफुकन को अपना श्रद्धा निवेदन करेगा। हमारे लिए खुशी है कि उत्तर पूर्व के गौरव किरण रिजिजू भी हमारा बीच में आज उपस्थित है। मैं किरण जी को आमंत्रण करूंगा कि अब आप आइए और हमारे आज का कल्चरल शो को उद्बोधन कीजिए। आज कल्चरल शो का मेन फोकस हमारा कल्चर होगा, हमारा सिविलाइजेशन होगा। आप लोग यहाँ आया, इसीलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं किरण जी को 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रण करता हूँ।